Hello my dear students, welcome to my channel. In today's class we are going to solve the questions of exercise 15.2, that is your optional exercise. Okay, but most of the questions comes in the board from in this exercise. So we will now go to discuss all the questions of exercise 15.2. Let's go. And सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपको ये दे रखा है कि टू कस्टमर्स जो है सैम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे. ट्यूसडे टू सैटरडे. ट्यूसडे टू सैटरडे. अगर ये ट्यूसडे टू सैटरडे तक आपके पास से विजिटिंग करते तो हमारे पास जो है वो आपकी एंड ईच इज इक्वली लाइक टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे as on another day. What is the probability that both will visit the shop in the same day, consecutive day and different day? ठीक है. सबसे पहले जो है कि ट्यूसडे टू लेकर सैटरडे तक आपकी जो है दोनों कस्टमर, ठीक है, ट्यूसडे टू सैटरडे तक, ये भी ट्यूसडे टू सैटरडे तक आपके टोटल डेज कितने हो रहे हैं? ट्यूसडे, इसके बाद आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ठीक है, टोटल आपके पास आ रहे 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा, क्योंकि ये भी 5 डेज, अगर मान लो ये ट्यूसडे में जा रहे, ये ट्यूसडे से शुरू कर सकते हैं तो 5 डेज है. अगर ये तो वेडनेसडे शुरू करते हैं इसके लिए भी 5 डेज है. ठीक है, तो टोटल जो आपके आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स, टोटल इवेंट्स हमारे पास जो है दैट इज योर 5 × 5 इज इक्वल टू 25. ठीक है, और हमारे पास क्या है, मैंने पहला पूछा है कि आपके पास कि कस्टमर्स जो है कि सेम डे में विजिट कर रहे. तो सेम डे में विजिट मतलब एक ही दिन जाते हैं. अगर सेम डे में ट्यूसडे में अगर ये जाते हैं तो वो भी ट्यूसडे में जा रहे. दोनों को दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास जो वो कितना होगा, आपके पास 5 हो जाएंगे, है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे विजिट द शॉप, तो फेवरेबल आउटकम्स 5 है ना, क्योंकि हमारे पास 5 डेज है ऑलरेडी. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे इज इक्वल टू आपके पास फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स. तो फेवरेबल आपके पास कितने, 5/25 इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट पार्ट पूछा है कि कॉन्जिक्यूटिव डे में अगर आपकी दो कस्टमर्स विजिट्स करते तब आपके पास क्या होगा. ठीक है, ओके. जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है उसमें हमें दे रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव डेज. तो कॉन्जिक्यूटिव डेज मीन्स अगर फर्स्ट कस्टमर आपके हमारे पास ट्यूसडे टू सैटरडे था, अगर ट्यूसडे को एक कस्टमर जा रहे तो नेक्स्ट कस्टमर जो है वो आपकी वेडनेसडे को जा रहे है. अगर ये फर्स्ट कस्टमर आपकी वेडनेसडे को जा रहे तो नेक्स्ट जो आपके होगा वो थर्सडे को जाएगा, है ना. और जो अगर ये थर्सडे को जा रहे, दूसरा जो है वो आपकी फ्राइडे को जाएगा. अगर पहला आपकी फर्स्ट फ्राइडे को जा रहे तो वो आपके नेक्स्ट जो है वो आपकी सैटरडे को जा रहे. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास आ रहे तो कितना बनेगा कि ये हमारे पास आ रहा है इस तरह से, ये 4, मतलब एक के पास जो चॉइस है वो 4 है. तो टोटल चॉइस हमारे पास कितना होगा, टोटल
जो चॉइस है फेवरेबल चॉइस जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू, है ना, 1 2 3 4, है ना। हो सकता है अगर ये ट्यूसडे को शुरू कर रहे हैं, ये वेडनेसडे को शुरू करता है, या तो वेडनेसडे को करता है ट्यूसडे को, तो इस तरह से चॉइस जो हमारे पास है, ठीक है, 4 + 4 आपके पास रह जाएंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारे 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज इज इक्वल टू फेवरेबल बाय टोटल, दैट इज योर 8/25, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन जो हमारे पास है थर्ड पार्ट जो है, उसमें हम दे रखा है द डिफरेंट डे। तो सेम डे में हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितना है था, दिस वन, है ना। तो डिफरेंट डे के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे इज इक्वल टू आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, है ना। सेम डे के हमारे पास कितना आ रहा है 1/5, दैट इज योर 1/5 इक्वल टू 4/5, ठीक है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थ्री, ठीक है। सबसे पहले हमें टोटल चॉइसेस हम फाइंड किया कि टोटल चॉइस हमारे पास 25 क्यों आए, क्योंकि जो 5 डेज हमारे पास आ रहे, तो जब हम निकालते एक्चुअली फंडामेंटल ऑफ कैलकुलेशन होता है कि हमारे पास कि जब ये 5 चॉइस हमारे पास से 2 कस्टमर है तो 25 हमारे पास हो जाएंगी। इसके बाद हम फाइंड किया कि सेम डे में जा रहे हैं, सेम डे में जा रहे हैं, ऑब्वियसली 5 डेज है तो 5 ही रहेगा चॉइस, तो 5/25 इज 1/25। लेकिन इस तरह से जो चॉइस है कंसेक्यूटिव डे में, मतलब एक दिन ये जा रहे तो एक दूसरे दिन ये वो जा रहे, तो इस तरह 4 + 4 आपके पास 8 हो जाएंगी, आपकी 8/25। और जो सेम डे था, सेम डे से 1 माइनस सेम डे कर दीजिए, आपकी डिफरेंट डे आ जाएंगी, ये आपके पास आ जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है वो ये बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue balls in the bag। 5 रेड बॉल्स है, कुछ ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 5। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x, ठीक है। अब टोटल बॉल्स आपके पास कितना आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू आपके पास x + 5, है ना, रेड प्लस दिस वन। अब क्वेश्चन से हम क्या करें कि जितने आपके पास ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की डबल है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल is equal to favorable outcomes by total outcomes is equal to आपकी 5/x + 5 and probability of blue ball is equal to x/x + 5, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज x बाय, है ना, x/x + 5 इक्वल टू ये 2 × 5/x + 5, ठीक है। ये और ये आपकी कैंसिल हो जाएंगे, बोथ दी साइड्स इक्वल है, तो x = 10, ठीक है। एक्स हमने किसको माना था, ब्लू बॉल्स को, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 10, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ये दे रखा है कि बॉक्स कंटेंट्स 12 बॉल्स आउट ऑफ व्हिच एक्स आर ब्लैक, ठीक है, जिसमें एक्स आपके ब्लैक बॉल है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल, ठीक है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
एंड सेकंड पार्ट आपकी जो इसके पास है, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट, ठीक है। हमें टोटल बॉल्स जो दे रखा है वो आपके 12, दैट इज द टोटल आउटकम्स, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको दे रखा है x है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बॉल्स इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय आपके टोटल आउटकम्स दैट इज योर x/12, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है। अब वो आगे क्वेश्चन जो है, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास था, ये हमने लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू आपके पास x/12, ये आपके पास है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट इसके आपको दे रखा है वो ये आपको कह रहा है कि 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, ठीक है। कि अब इसमें हमें कर रखे हैं ना 6 मोर ब्लैक बॉल्स विल बी एडेड इन दिस बॉल्स, देन द टोटल ब्लैक बॉल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी चेंज्ड, दैट इज योर टोटल बॉल्स आफ्टर एडिंग 6 more black balls, the total number of balls will be, total number of balls is equal to 12 plus 6 will be 18, and number of black ball will be how much, that is your x plus 6, ठीक है। तो probability of, now the new probability of black ball is equal to आपके पास x plus 6/18, दिस प्रोबेबिलिटी इज डबल ऑफ द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 6/18 इज इक्वल टू 2 into x/12, राइट। अभी 2 से कट रहा है आपके पास 6 से, इसे काट दीजिए, ये आपकी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी, दैट इज योर 3x इक्वल टू आपके पास हाउ मच, दैट इज योर x plus 6। अब ये 3x माइनस x इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये 2x इक्वल टू 6, तो ये x इक्वल टू 6/2, दैट इज योर 3, दैट इज योर x इक्वल टू 3, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज योर x इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपकी तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चंस आपकी जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हम गिवन है कि जार कंटेंट्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। टोटल 24 मार्बल्स है, जिसमें दोनों टाइप्स के, 2 टाइप्स के मार्बल्स, दैट इज ग्रीन मार्बल्स एंड अदर्स आर ब्लू, बट एग्जैक्ट नंबर जो है वो हमें नॉट गिवन है, बट गिवन के इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर इसे हम करते तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो हमारे पास है, दैट मीन टोटल आउटकम्स जो है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 24, ठीक है। लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ blue marbles will be how much, that is your 24 minus x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके सॉरी बेटा यहाँ पर मैंने ग्रीन लिखना था, ओके। नंबर ऑफ आपके पास जो है वो ब्लू मार्बल था, सॉरी, ठीक है, ब्लू मार्बल। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आपके पास x हमने अज्यूम किया। अब टोटल नंबर आपके पास इतने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू आपकी वही फेवरेबल आउटकम्स बाय
टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू x/24। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 2/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x/24 इज इक्वल टू आपके पास 2/3। ठीक है, अब इसे ट्रांसपोज कर दीजिए तो x इक्वल टू ये 2 इंटू 24/3 इज योर 8 एंड ये 16। तो ये x इक्वल टू 16। x हमारे पास क्या था और जो है ग्रीन मार्बल, लेकिन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू आपके 24 माइनस एक्स इज योर 24 माइनस 16 इज योर 8। ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। ठीक है, ये टोटल आपकी जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड्स। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और बिल्कुल सही ऐसे रिटर्न्स होना चाहिए, जिस पैटर्न से करा रहा हूँ उसी पैटर्न से लिखिए। ठीक है, अब इस वीडियो को आप अच्छी तरह से वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी उसको शेयर करिए, जितने हो सकता है शेयर करिए ताकि सारे बच्चों के पास पहुँचे। थैंक यू।